এবার যে খবরের দিকে নজর রাখব, পাঞ্জাবের বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষদের জন্য, অসহায় মানুষদের জন্য মসজিদে মসজিদে দোয়া করা হচ্ছে। ওয়াহা কা দর্দ হামারা দর্দ, পাঞ্জাব কা দর্দ হামারা দর্দ, বললেন মসজিদের ইমাম সাহেব। মসজিদের ইমাম নামাজের পরে মাইকে ঘোষণা দিচ্ছেন, আপনারা শুনুন, পাঞ্জাবের বানভাসী মানুষের জন্য, পাঞ্জাবের অসহায় মানুষের জন্য দান করুন, সাহায্য করুন, যে যা পারবেন দান করুন। আপনাদের দেওয়া দানের টাকা পাঞ্জাবের বন্যাভাসী মানুষের কাছে যাবে, তাদের উপকার হবে। শাহিনবাগের ইমামের এক ডাকে শাহিনবাগ এলাকার তাইয়ব মসজিদ এলাকার সকল মানুষ সাড়া দিয়েছিলেন। সবাই, তারা যে যা পেরেছেন সবাই মসজিদে এসে দান করে গেছেন পাঞ্জাবের মানুষের জন্য। इंसानियत क्या होनी चाहिए, शाहीन बाग के इमाम से सीखो। हमदर्दी कैसी होनी चाहिए, शाहीन बाग के नौजवान से सीखो। गंगा जमुना तहजीब हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, इस मुल्क में मोहब्बत जाहिर कैसे होना चाहिए, शाहीन बाग के हर घर से सीखो। শাহিন বাগের তাইয়ব মসজিদ কমিটির উদ্যোগে প্রায় 300 বস্তা খাবার সামগ্রী, মহিলাদের জন্য পোশাক, ছেলেদের জন্য পোশাক, বাচ্চাদের জন্য পোশাক লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শাহিনবাগের ইমাম সাহেব সাংবাদিকদের সামনে বললেন, আমার ডাকে প্রায় 6 লক্ষ টাকা উঠেছে, এই সমস্ত টাকা আমি পাঞ্জাবে গিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে পৌঁছে দেব। सबकी परेशानियां दूर करेंगे, खुदा की रहमत से पंजाब फिर से खिल उठेंगे। এই ভিডিওটি যারা দেখছেন চ্যানেলটি শেয়ার করবেন, লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। পাঞ্জাবের জন্য অবশ্যই ভিডিওটি যারা দেখছেন ব্যাপক পরিমাণ শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ। नहीं, ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी भाई, जैसे पब्लिक के इसमें दिलों में आई मोहब्बत पंजाब के लिए, हमें इस तरह का अंदाज़ा नहीं था कि शाहीन बाग ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये हमारा एक सी ब्लॉक है, एक महल्ला है हमारा। शाहीन बाग तो बहुत बड़ा है, मेहनत बहुत सारी हो रही है शाहीन बाग में, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हर मस्जिद से इंशाल्लाह उधर जाएगा शाहीन, उधर पंजाब के अंदर बहुत ही लगन से। ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें कितने हमारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ से कौन कौन जा रहा है सर आपके साथ आप लोग? यहाँ से भी देख जो मशवरा होगा जैसा भी होगा इंशाल्लाह कमेटी वाले करेंगे तय, वो जाएंगे, वो शरत खुद देख के आएंगे अल्लाह ने चाहा। सर कुछ पता पंजाब के किस इलाके में आप जा रहे हैं? बहुत जगहों पर सामान इकट्ठा हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो आपने पता किया कि कहाँ पर ज़रूरतमंद ज़्यादा है? नहीं, जहाँ ज़रूरतमंद होगा इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और पता करेंगे इस चीज़ का। हमारे पास में वहाँ की लोकेशन आ चुकी है, वहाँ के फिरोज़पुर का इलाका, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सामान पहुँचा है, लेकिन उसका जो ऐसा इलाका है जो बंजर कहलाता है या देहात का ज़्यादा ही, वहाँ पिंड बोलते हैं गांव देहातों को, जो छोटे छोटे पिंड हैं, 50 घर 40 घर, उसमें मिली जुली आबादी है। हमारे पास वो लोकेशन आ चुकी हैं, 3 से 4 गांव हमारे पास आ चुके हैं, और वहाँ जा कर के देखेंगे फिर क्या। इमाम साहब, ये तो बात हो गई सामान की और कैश की, जो भी था। हर नमाज के बाद दुआओं में कैसे याद किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दुआओं में अपनी अपनी नमाज़ों के बाद भी और लोग दुआ में याद कर रहे हैं। हमने इज्तिमाई तौर पर भी दुआ कराई है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हर एक को बचाए। माशाअल्लाह ये दुआ बराबर चल रही है, सबके लिए चल रही है, सबके लिए चल रही है। पूरे हिंदुस्तान के लिए चल रही है सर। लोगों को शिकायत आ रही है कि टोल पे जो है गाड़ी को रोका जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई वेटर नहीं है। क्योंकि आप अगर यहाँ से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ के विधायक या किसी से वेटर लिखवा के फिर जाइए, वरना टोल में दिक्कत आ रही है। ऐसा कुछ आप लोगों ने इंतज़ाम करा है? ये आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने हमारे जहन में डाली है, इसका इंतज़ाम करके लेके चलेंगे हम यहाँ से। हमारी गाड़ी पर बैनर होगा ये जो हमारा हेल्प का है, तो इंशाल्लाह इसको सामने रखेंगे और अपनी उसका इंतज़ाम करके यहाँ से चलेंगे। हमारे विधायक साहब आप लोग काम के लिए तैयार आते हैं, उनका करा लेंगे। हमारी कमेटी भी है, हमारे विधायक साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे शाहीन बाग में, इधर बटला हाउस में, जाकिर नगर में पूरी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पंजाब के लिए। उन्हें भी एक दर्द है वहाँ का, वो भी खुद जाएंगे और सामान भी इकट्ठा कर रहे हैं वो। जी, लोगों में बस यही कहना चाहेंगे कि वहाँ के दर्द को अपना दर्द समझकर लोगों में एक ऐसा जज्बा देखने को मिला। उम्मीद से ज़्यादा जिससे जो हो सकता था सबने ला कर खुद पेश किया। किसी के पास हम गए नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, बस इमाम साहब ने एक ऐलान करा, सब घरों से माँ बहनों ने भी
युवाओं ने भी, बुज़ुर्गों ने भी, सब ने जिससे जो हो सकता था, एक जुनून था, एक जोश था कि हमारे सिख भाइयों तक हम जो है अपनी मदद को पहुंचाएं, और उनके दर्द में अपने दर्द को उन्होंने समझा, उनके लिए दुआएं भी की, और सामान भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना इकट्ठा कर दिया कि जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सिख भाइयों की तमाम परेशानियाँ दूर कर दे, पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम हो जाए, यही हमारी तमन्ना। इमाम साहब, लास्ट में बताएंगे कि जैसे घरों से महिलाओं ने जो मदद करी है घरों से, लेडीज़ ने, तो किस तरीके से करी है, मतलब क्या? थोड़ा सा इधर आ जाओ। माशाल्लाह महिलाओं ने, हमारी माई बहनों ने जो मदद की है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें, हमारी माई बहनें हर जान माल से तैयार रहती हैं। हमारा इलाका मेरठ का इलाका कहलाता है, वहाँ अपने जेवरात तक उतार कर की कुर्बानी दे देती हैं, जबकि वो सबसे महबूब चीज़ होती है। और कपड़े माशाल्लाह हमारा इधर का कोना भरा हुआ है, इसमें सारे लेडीज़ कपड़े, बच्चों के कपड़े, और ऐसे ही लोअर टी शर्ट, यानी चप्पल, जूते, ये सब लेडीज़ औरतों की तरफ से है। ज़रूरत का सामान, कुछ दवाइयाँ हैं, लेडीज़ जो ज़रूरियात उनकी अपनी घरेलू होती हैं, जो आमतौर से हम सब समझते हैं, वो सामान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माई बहनों ने पहुँचाया है। और ये जो हम लोगों ने किट बनाई है ना, इसमें सब ये सब ज़रूरत की चीज़ है, उसमें सब चीज़ है। इसमें राशन का घर का जो हम खुद खाते हैं अपने घर में, वो ही इसमें किट में सब तैयार करके रखी है, ताकि किसी को परेशानी ना हो। कपड़े जो आए वो सारे नए हैं ना? हमने ऐलान किया था इस चीज़ का कि नया सामान आया और नए कपड़े आए, वो नया आया है, किसी ने कोई पुराना नहीं भेजा, सब नया। ठीक है भाई, अल्लाह। देखिए हमारी जो मेहनत चली है, ये अभी जो जुमे का दिन गया है, जुमे की नमाज़ से पहले हम लोगों ने इसमें जो है कोशिश की, और इसी मौजू पर इंसानियत क्या चीज़ होती है, हमदर्दी आपस में कैसे होनी चाहिए, ये गंगा जमनी तहज़ीब हमारा मुल्क हिंदुस्तान, इसमें कैसा प्यार मोहब्बत ज़ाहिर होना चाहिए, इस एतबार से माशाल्लाह हमने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया, और ज़िम्मेदारी को निभा करके उसी मौजू पर हमने बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आवाज़ पर हमारा पूरा सी बिलो और हमारी पूरी तैयब मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पर उन्होंने लब्बैक कहा, और बहुत अच्छा खासा अमाउंट माशाल्लाह हमारे जो सिख भाई हैं और जो दूसरे हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई हैं, जिनके ऊपर परेशानी आई है, हमें इसमें ये नहीं देखना है और न देखा किसी ने कि ये हमें इमदाद किसकी करनी है, बल्कि इंसानियत को सामने रखा, और यही इस्लाम का तकाज़ा है, यही हमारा ईमान हमें झंझोड़ता है कि हम जहाँ भी, अगर किसी हमारे मुल्क में किसी के भी कांटा चुभता है तो वो तकलीफ़ पूरे बदन को होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमने रखी है। उसी बात पर माशाल्लाह ये जितना भी राशन है तकरीबन 250 किटें से ऊपर हमने यहाँ माशाल्लाह तैयार की हैं, और हर किट के साथ में हमारा मशवरा हुआ है कि 1000 1500 रुपये हम फ़ी नफ़र को वहाँ देंगे। ख़ुद इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, अभी निकलेंगे, इशा की नमाज़ के बाद में गाड़ी लोड होगी, और फिर हम यहाँ मस्जिद वार जमात और हमारी जो कमेटी मस्जिद की है और दीगर हज़रात हैं जिनका जज्बा है कि हम खिदमत करें कौम की, और वो वहाँ से यहाँ से जाएंगे। आज ही इंशाल्लाह निकलना है, ईशा के बाद। आज ईशा के बाद गाड़ी यहीं 8 नंबर से इधर 40 फीट से आएगी, गेट नंबर 1 पर गाड़ी लगेगी। आप अगर चाहें तो दोबारा भी आ सकते हैं यहाँ पर। सर कितना सामान होगा तकरीबन, कितने लोगों के लिए हो सकता है? जितना ये हमारा तकरीबन 350 परिवार का हमारा ये निज़ाम है। 350 ही आदमी को हम कम से कम 1000 रुपये हर किट के साथ लगा कर देंगे। माशाल्लाह हमारी मस्जिद ने 2 दिन की मुद्दत में तकरीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास का कैश इकट्ठा किया है, चंदा किया है। और जो ये चंदा है ना, ये बहुत खुश दिली के साथ में लोगों ने दिया है, किसी से ज़बरदस्ती नहीं की। हमें सामान को मना करना पड़ रहा है, अब इतनी बड़ी तादाद में लोग। बस ये बात पहुंची है कि जैसे प्रोटेक्स हुआ था हमारे शाहीन बाग में NRC का ताल्लुक़ से, हमारे बिरादरान वतन ने, सिख भाइयों ने और हमारे मुस्लिम भाइयों ने, सब ने एकजुट होकर के एक दूसरे का ताउन किया है। माशाल्लाह वही हमारे जहन में भी रही, उसी बात को सामने रखकर हमने ये बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर लोगों ने लब्बैक कहा है, और माशाल्लाह उस एतबार से 2 दिन की मुद्दत में हमारा काम मुकम्मल है। तो 4.5 लाख तो कैश बता रहे हैं, बाकी टोटल वैसे अंदाज़ा कितने का सामान? मेरे ख्याल में तकरीबन ये 2 लाख के आसपास का हमारे सामान भी है, यानी कि टोटल 6-6.5 लाख। 6.5 के आसपास का हमारे एक मस्जिद का ये मसला है माशाल्लाह। कहीं बाहर से हम चंदा करने नहीं गए, किसी के घर पर नहीं गए, सब ने लोगों ने ला करके जिसका जैसा मौका हुआ। शाहीन बाग के लोगों ने खुद ही ला, शाहीन बाग में भी सिर्फ लोग था, ये मस्जिद का हल्का सिर्फ, ये दूसरी जगह पे नहीं है। और ये एक मसला नहीं है, हमने जब भी आवाज़ लगाई है माशाल्लाह
हमारी मस्जिद का काम हो या किसी मदरसे का काम हो या कहीं पर कोई जुल्म किसी के साथ किया जा रहा हो उसके साथ खड़े होने का मामला हो, माली एतबार से, जानी एतबार से माशाल्लाह हमारे ये मुक़्तदी हज़रात, मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरी आवाज़ पर फ़ौरन इन्होंने लब्बैक कहा है और ये काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा अता इमाम साहब हमेशा शाहीन बाग सुर्खियों में रहा है माशाल्लाह। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से लोगों की तरफ से, यहाँ के आवाम की तरफ से, आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान में? हमारे मुल्क माशाल्लाह खुसूसन शाहीन बाग का हल्का और ओखले का, और इससे पहले हट कर के इंसानियत की जो एक नाम की चीज़ है वो हमारे सामने रही है और माशाल्लाह उसी को सामने हमने रखा है। पूरा शाहीन बाग ये बाकायदा हर मोड़ पर इसी बात को सामने रखता है कि यहाँ हमें भेदभाव नहीं करना है, बल्कि जो परेशान हाल है उनकी परेशानी ख़त्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी लोग। उसी एतबार से माशाल्लाह हमारा हर एक नौजवान, हमारा एक बच्चा, मस्तूरात हमारे घरों में औरतें, जब हमने लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाई तो सब ने बैक वक्त एकजुट होकर के माशाल्लाह इस काम को कबूल किया है। और मैं माशाल्लाह मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम शाहीन बाग सी के लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, हमारी माई बहनें जो घरों पर हैं कि माशाल्लाह अल्लाह इसका बेहतरीन बदला है।